नमस्कार। मैं नवल सिंह शब्द मंच के इस लाइव सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख रहे हैं, आज का हमारा लाइव सेशन है पुष्प इन्फोटेक, जो शहर का सबसे पुराना विश्वसनीय इंस्टीट्यूट है, तकनीकी इंस्टीट्यूट है। यहां पर कंप्यूटर शिक्षा उस वक्त शुरू हो गई थी जब कंप्यूटर शिक्षा से बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। और आज यहां का एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें हमारा टॉपिक है कि फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। आज के समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको लेकर एक भय का माहौल व्याप्त है। इस भय के माहौल से आम जन को, बच्चों को, अभिभावकों को निकालने के लिए हमने ये लाइव सेशन लिया है कि फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। पर इसके बारे में क्योंकि मेरे को कोई तकनीकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस तकनीकी जानकारी के लिए मैंने चुना पुष्प इन्फोटेक को। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मेरे को इसके लिए समय दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, शहर को बताएंगे और उन सब मीडिया प्रेमी को, डिजिटल प्रेमियों को बताएंगे जो इस पेज से जुड़े हुए हैं। और इसको लेकर लगातार हमारा प्रचार चल रहा था। इसलिए जो भी लोग इस पेज से जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, अनुरोध है कि इस पेज को शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो लोग इससे जुड़ने वाले हैं, इस जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं, उनका भी धन्यवाद। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि हम पहले लेट हो चुके हैं। मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ पुष्प इन्फोटेक के संचालक अभिषेक पावा जी के पास, जो कि इस बारे में हमारी विस्तार से मदद करेंगे, हमें बताएंगे। तो सबसे पहले अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने मुझे मौका दिया और मेरे पास आप आए। और जैसे हमारी कुछ 2 दिन पहले बात हुई थी कि बच्चों को कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बताना चाहते हैं, तो मैंने आपको टॉपिक बताया जैसे फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चों के हम हेल्प कर सकें, जितना हो सके हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात बच्चों तक पहुँचाने का, हमारी जो नॉलेज है, हमारे पास जो ज्ञान है बच्चों तक पहुँचाने का, ताकि बच्चे अपना राइट कैरियर चूज़ कर सकें। हम बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को सर्विसेज देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए सर, और काफ़ी अच्छा लगता है आपसे मिलकर बात। जी शुक्रिया अभिषेक। तो आगे हम बातचीत को शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले हमने इसका टॉपिक रखा आपकी सहमति से कि फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं, और इसके जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जुड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो जानकारी हो सबके लिए ज्ञानवर्धक हो, उन सब लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं कि आखिर आज के वक्त में कोई जो अभिभावक है, बच्चा इंटरनेट से परेशानी महसूस करता है, उसके लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? देखिए, जैसे मैंने इसका टॉपिक का जो हेडिंग है वो मैंने चूज़ की फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। बेसिकली फ्रेंडशिप वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जिसके साथ हम दोस्ती करते हैं, दोस्ती उसके साथ की जाती है जिसको हम समझ सकें, जिसके साथ हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकें। कल को अब अगर हम जिसको पुकारें वो हमारे साथ रात को क्या आधी रात को भी खड़ा हो पाए। और ऑनलाइन एजुकेशन भी एक वही उसी की तरह है। अगर हम किसी भी चीज़ के साथ अगर दोस्ती कर लेते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ भी दोस्ती कर लेंगे तो हमारे को लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड की नॉलेज चाहिए हो तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। हम लोग जब भी चाहें अपने दोस्त को, इंटरनेट को पुकार सकते हैं और उससे दोस्ती करके उससे किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ई लर्निंग का पार्ट है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलती है, हमारे को इंटरनेट के थ्रू मिलती है। ऑनलाइन एजुकेशन एक वो प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी भी फील्ड की नॉलेज ले सकते हैं, चाहे वो किसी को खाना बनाना सीखना हो, गाना गाना सीखना हो, एकेडमिक्स एजुकेशन लेनी हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेनी हो, किसी भी प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन लेनी हो, बच्चा वहाँ से गेन कर सकता है। यानी कि आज के वक्त में वो समय नहीं रहा कि हमें स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। नहीं, उसके अलावा भी हम लोग हैं सीधी बातचीत कर सकते हैं। जी सर। जी। अभी ऑनलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कई बच्चे कतरा जाते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ट्यूशन्स जाना होता है, क्योंकि उनको वो टीचर्स नहीं मिल पाते, एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पाते जिनकी उनको एक डिमांड होती है, नीड होती है कि नहीं यार मुझे मेरे टाइप का टीचर नहीं मिला जो मुझे समझा पाए। अगर बच्चे चाहें इंटरनेट का प्रयोग करें तो बच्चे उन टीचर्स तक पहुंच सकते हैं जो इस चीज़ में माहिर हैं, जो जिस चीज़ की वो नॉलेज लेना चाहते हैं।
अच्छा, तो कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। मुख्तियार जी ने हमें वेरी गुड कहा है, उनका धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हम ऑनलाइन एजुकेशन की चीज़ें आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर भी मेरा कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित कोई भी सवाल है तो बताइए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस की बात आ गई, अब हम जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन में जो मुश्किलें आती हैं वो किस तरह की मुश्किलें हैं और अभिभावक और बच्चे उनसे कैसे पार पाएँ। सर सबसे पहले मैं बात करूं अगर मुश्किलों की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में उन लोगों को मुश्किलें आती हैं जिनको इसका इस्तेमाल ही नहीं करना आता। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे या काफ़ी जो भी अभिभावक इंटरनेट पर कोई भी सर्च करते हैं, उनको यही नहीं पता हमें सर्च क्या करना है गूगल पे जो उनको चाहिए। कई लोग अगर उनको कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं, एक्चुअली गूगल से जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं जो कीवर्ड्स के द्वारा सर्च होता है, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें डालना क्या होगा। तो उनको सबसे पहले ये सीखना होगा कि डालना क्या है। अगर आप उसको सही चीज़ बता रहे हो इंटरनेट पे कि मुझे ये चाहिए, वो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ देगा जो आपको जिसकी आपको नीड है। यानी कि अभिषेक जी ने एक पहली बात बताई, जो पहला मूल फार्मूला है कि गूगल पे जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन ही बोलते होंगे, सर्च इंजन पे अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं पर आपको जब आप कुछ डालते हैं तो आप एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं डाल पाते, आप उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो कच्ची जानकारी आएगी। अगर पक्की जानकारी चाहिए तो पक्का वर्ड डालिए, सबसे पहला पॉइंट ये। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए, गूगल सर्च इंजन पे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो पक्के तौर पे वही चीज़ डालिए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या क्या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं वो भी बताइए। एक्चुअली सर मैं आपको पहले तो सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा आपने जिक्र किया तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जो सर्च इंजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्टरी सर्च इंजन होते हैं, एक मल्टी मेटा सर्च इंजन होते हैं। डायरेक्टरी सर्च इंजन जो होते हैं वो जो आप डालोगे सिर्फ उसी से रिलेटेड दिखाएगा आपको, कुछ अनाप शनाप या फालतू की चीज़ें हमारे को दिखाएगा ही नहीं वो। लेकिन जब बात करते हैं आप मल्टी मेटा सर्च इंजन की, मल्टी मेटा सर्च इंजन उस कीवर्ड से रिलेटेड और कुछ भी उसको अगर मिलता है, मान लो हमने कुछ गलत टाइप कर दिया, कुछ हम वो कीवर्ड डाल नहीं पाए जो हमें डालना चाहिए था, उससे रिलेटेड अगर वो मिलता जुलता होगा तो वो उसके बारे में भी दिखा देगा। जो हमारा गूगल है, गूगल एक्चुअली मल्टी मेटा सर्च इंजन है, वो हमारे को एक कीवर्ड के ऊपर जो भी उससे मिलता जुलता कुछ भी डाटा मिलेगा इंटरनेट के ऊपर वो हमारे को सब कुछ दिखा देगा। लेकिन याहू, अल्टा विस्टा, ये सभी जो सर्च इंजन है ये हमारे डायरेक्टरी सर्च इंजन हैं जी। ये सिर्फ जो कीवर्ड डाला उसी से रिलेटेड दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे हमारे को। तो पर्सनस को हमेशा, बच्चों को हमेशा, टीचर्स को गूगल सर्च इंजन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कई बार कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं डाल पाते तो वो प्रॉपर हमारे को उससे रिलेटेड भी दिखा सकता है और उससे मिलते जुलते जो और ऑप्शंस होंगे, जो और कीवर्ड्स होंगे वो भी हमारे को सर्च आउट करके दिखाएगा सर। तो यानी कि एक बात तो ये होगी सबसे पहले कि अगर हम गूगल भी इंटरनेट पे कुछ खोजना चाहते हैं तो गूगल सर्च इंजन सबसे बढ़िया है। याहू को टेक्निकल लोग जो सिर्फ एग्जैक्ट डालना चाहते हैं वही लोग सर्च करें तो उनके लिए बेहतर है। तो अब दूसरी बात इसके ऊपर ये आती है कि इसके अलावा इंटरनेट पे जो कोई लोग बातचीत करना चाहते हैं, जो आजकल चल रहा है, लाइव सेशन चल रहे हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, किस किस के द्वारा लाइव जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं आज के समय में। बेसिकली सर सबसे पहले मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बच्चों को, टीचर्स को, सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ऑनलाइन एजुकेशन एक वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करवाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन सामने, यानी हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब हम स्टडीज़ की बुक्स में करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, एकेडमिक्स पढ़ते हैं, बट टीचर्स वहाँ पे हमारे को बुक्स में पढ़ाते हैं, वो चीज़ हम उसको एक आइडिया माइंड के अंदर उसको एक सोच नहीं सकते कि वो चीज़ होगी कैसे। बाई चांस अगर मैं बात करूं, मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, मेरे को क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, पहले बटन को दबाओ, पावर बटन को दबाओ, फिर सीपीयू के बटन को दबाओ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे को मॉनिटर स्टार्ट होगा। हमें बुक्स में पढ़ा दिया, एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें पढ़ा दिया, लेकिन बच्चा उसको एक सोच नहीं सकता कि भाई ये कैसा होगा। अगर उसी को एक वीडियो के जरिए बच्चे को प्रैक्टिकली एनिमेटेड वीडियो के जरिए अगर बच्चे को दिखा दिया जाए तो बच्चा उसको इजीली समझ सकता है। एनिमेटेड वीडियो यानी कि मतलब जैसे कार्टूनिस्ट टाइप में एक वीडियो बनाकर। अच्छा, यानी कि उसी चीज को आप अच्छे कार्टून के माध्यम से दिखाएंगे ताकि बच्चा उसमें रुचि भी करे और उसको देखे भी, समझे भी। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट मतलब इंफॉर्मेशन लेना एंटरटेनमेंट के साथ। एंटरटेनमेंट के साथ जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो बच्चे के दिमाग में भी जल्दी जाता है और बच्चा जल्दी उसको कैच करता है और लाइफ टाइम तक वो भूलता नहीं है उस चीज़ को।
मैं बात कर इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा पाऊँ। एक्चुअली हमारा पास एक कोर्स चलता है जिसका नाम है HSCIT, हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वो कोर्स है, और उनका टाइप है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंचकुला के साथ। वहाँ से वो कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इनका ऑनलाइन कोर्स चलता है। ये कुछ एनिमेटेड वीडियोस के साथ बच्चों को थ्योरी पार्ट कवर अप कराते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग कवर अप कराते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट वो कवर अप कराते हैं। उसमें कुछ कंटेंट्स आते हैं। अगर आप थोड़ा सा दे तो मैं उसको वीडियो, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा सर। जी बिल्कुल। और जैसा है कि पढ़ाई को कैसे रुचिकर बनाया जाए, इसके लिए नया शब्द आया है इन्फोटेक, इंफोटेनमेंट। ओहो, मनदीप जी भी जुड़े हैं हमसे और उनका शुक्रिया और धन्यवाद, उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। अभी हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं लगातार देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। इसको आप स्किप मत करिएगा। जी अब शुरू करते हैं हम एक वीडियो। यहाँ रख दो मैं। हाँ जी। हाँ, तो आप देख रहे हैं अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं। टीरी, हे टीरी, क्या हुआ मेरी? आज इस कंप्यूटर में कुछ हुआ तो नहीं है? देखो रोज की तरह ये चल नहीं रहा है। लगता है सीध को ये पता चल गया है कि हम उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने कंप्यूटर लॉक कर दिया है। यार मेरी कंप्यूटर को बूट करो ना। ओह, मुझे पता है अब वो क्या कर रहा होगा। मुझे पता था यार कि तुम ऐसा ही कुछ पागलपन करोगे। जब मैंने कहा बूटिंग करो तो इसका मतलब ये नहीं कि बूट से मारो। जो तुम कर रहे हो उसे किकिंग कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है भाई। कंप्यूटर को बूट करने के दो प्रकार होते हैं, एक कोल्ड बूट और दूसरा वार्म बूट। जब हम कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो बहुत देर से बंद था, वो कहलाएगा कोल्ड बूट। अब हम देखेंगे कि कोल्ड बूट कैसे किया जाता है। अब ये फिर से क्यों बंद हुआ? रुको, मुझे पता है कि अब क्या करना है। विंडोज लोड होने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तब हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए हमारे सीपीयू के पावर बटन को दबाकर। ये कहलाएगा वार्म बूट। मेरी, अब मुझे लगता है कि कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है तुम सही मायने में समझ चुके हो। देखिए सर, जैसे मैंने आपको दिखाई एक वीडियो दिखाई। जी बिल्कुल, आपने देखी, बड़ी अच्छी रोचक वीडियो थी। किस तरह से जो जो चूहे हैं और उनके माध्यम से दिखाया गया कि बूटिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसे बूट से मारना है। बूट से मारना तो किकिंग है, और असल में बूटिंग का क्या मतलब है कंप्यूटर में, इसके बारे में उन्होंने बताया हमें। और जी जैसे सर मैंने आपको ये वीडियो कल ही मैंने बेसिकली हमारा एक कोर्स चलता है HSCIT, उसमें ऑनलाइन कंटेंट्स होते हैं, तो उसमें से मैंने कल ये डाउनलोड किया था ताकि आप सभी को दिखा सकूं मैं। जो ये कोर्स है इसके अंदर बेसिकली जो दो माउस थे, इनका नाम तिरी और मिरी है। तो तिरी और मिरी आपस में इनको एनिमेटेड वीडियोस में लिया हुआ है, और ये बच्चों को टॉपिक्स कवर अप कराते हैं इस प्रकार के कि बूटिंग क्या होता है, इंटरनेट पे हमें कैसे सर्च आउट करना चाहिए, हमें एक्सेल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो वो सभी इसके अंदर बच्चों को ये वीडियोस जब चलती हैं उनकी ऑनलाइन, तो बच्चा इससे सीखता है। बच्चा सीखता है, कोई भी सीख सकता है, बच्चा है, हमारे टीचर्स हैं, वो भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। बेसिकली जो ये कोर्स है इसका नाम HSCIT है, जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट और विंडोज 7 और हार्डवेयर के बारे में हम इसको नॉलेज देते हैं बच्चे को सर। तो अभिषेक जी, अगर मैं बात करूं कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर से और इंटरनेट से फैमिलियर होना पड़ेगा। यानी कि अगर सीधी सीधी बातचीत मैं करूं भी, कंप्यूटर और इंटरनेट का एक सामान्य ज्ञान लेना पड़ेगा, और उस सामान्य ज्ञान के लिए कुछ कोर्सेज होंगे आपके पास, जिसमें से आपने एक कोर्स बताया है HSCIT। तो ये कितने समय का कोर्स है अगर कोई करना चाहे तो? बेसिकली सर ये 3 मंथ्स का कोर्स है। इसका पूरा नाम है हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को
इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से मिलता है। और ये कोर्स इतना अच्छा है कि अगर बच्चा कोई भी कर ले, किसी भी क्लैरिकल वर्क में, ऑफिशियल वर्क में, किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करता है वो क्लैरिकल बेस पे, या कोई भी ऑफिशियल जो हमारा वर्क होता है, वो बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से, वो वेल मैनेड वे में उसको कंप्लीट कर सकता है। तो इंटरनेट से दोस्ती जो कार्यक्रम है, लाइव सेशन है, इस तरह से हम जुड़ते रहेंगे जो भी अच्छा एजुकेशन का काम कर रहे हैं उन सब से। और जैसा मैंने बताया कि अभी मैं पुष्प इन्फोटेक पे हूँ, नवल सिंह, और मेरे साथ हैं अभिषेक पावा। पुष्प इन्फोटेक जो इंस्टीट्यूट है, मैं बीच में थोड़ा सा बता दूं, ये टोहाना के रेलवे स्टेशन पर जो एक सड़क आती है गुरुद्वारा गली में स्थित है। और काफ़ी लंबे समय से कंप्यूटर के अच्छे एजुकेशन के काम, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह के जो कोर्सेज है वो यहाँ से करवाए जा रहे हैं। तो रेलवे रोड पर आज जब आप आएंगे या रेलवे स्टेशन से जब आप आ रहे हैं तो यहीं पर एक गुरुद्वारा गली आएगी, उसमें जब आप टर्न करेंगे तो थोड़ा आगे ही आके आपको पुष्प इन्फोटेक का एक बड़ा सारा बोर्ड दिखाई देगा। और फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सबसे बेहतरीन कार्य चल रहा है। हो सकता है और जगह भी चल रहा हो, पर मुझे लग रहा है अभी यहीं चल रहा है। और इसीलिए हमने इनसे जाना कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फार्मूले हैं। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कंप्यूटर से फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है। गूगल सर्च इंजन सबसे बेस्ट है जहां से आप जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक जानकारी और चाहूँगा कि अभी कई स्कूल हैं, ऐसा नहीं कि स्कूलों को सब कुछ पता है इंटरनेट के बारे में, वो भी जानकारी ले रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान। तो वो किस माध्यम से बच्चों से संवाद करें, टीचर से संवाद करें, ताकि उनका संवाद आसान हो जाए और कोरोना काल में उन्हें एक दूसरे तक जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन के थोड़े से बेनिफिट्स बता दूंगा। एक्चुअली सब काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे लोग इससे कतराते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, यार क्या सारा दिन मोबाइल में या कंप्यूटर में हम घुसे रहेंगे और उससे आंखें ख़राब होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा दिन इस पर बैठना है। ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहले तो हम इससे हमारा टाइम बहुत अच्छा मैनेज होता है। हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि हमें सुबह 9 से 2 ट्यूशन जाना है, शाम को 5 बजे ट्यूशन जाना है। उस टाइम हो सकता है मुझे कोई अर्जेंट घर पे कोई काम हो सकता है या कोई और भी वर्क हो सकता है, तो मैं हो सकता है उस टाइम मुझे ट्यूशन को ब्रेक करना पड़े, मैं उसको क्लास ना लगा पाऊँ। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ता हूँ तो उस टाइम को मैं मैनेज करके मैं बाद में कभी भी रात को 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, कभी भी उस क्लास को ज्वाइन करके ऑनलाइन एजुकेशन में ले सकता हूँ। बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन हमें 24/7 मिलती है। 24/7 कहने का मकसद है रात को भी अगर आपको मन करता है पढ़ने का तो आप रात को भी चलाकर बैठ सकते हो, लेकिन आपके स्कूल रात को नहीं ओपन होंगे, आपकी क्लासेस, आपके ट्यूशन्स रात को नहीं ओपन होंगे। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे को जब भी लगे हम इससे ज्ञान ले सकते हैं, किसी भी टाइम, एनीवेयर, एट एनी टाइम हम इससे कभी भी ज्ञान ले सकते हैं। एक क्वेरी आई है, पुष्पा जी कहते हैं हेल्पफुल एक मिनट बताइए, 1 मिनट, एक इंक्वायरी आई है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे। एक क्वेश्चन आया है, पुष्पा जी ने पूछा है हेल्पफुल है ऑनलाइन एजुकेशन पर अल्टरनेट तो नहीं हो सकती, इसका अभिषेक जी आप आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप कि हेल्पफुल हो सकती है। हाँ, अल्टरनेट की बात करता हूँ मैं। मैम पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन रेज किया, बाकियों को भी पता लगेगा इससे। लेकिन मैं इसके बारे में बताता हूँ, अल्टरनेटिव है मैम। ये एक्चुअली हम ऑनलाइन एजुकेशन के पर्पज़ से हम उन एक्सपर्टीज़ तक पहुँच सकते हैं जो हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है। मान लो कि मैं बात करता हूँ, गुड़गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स बैठे हैं, लेकिन हमारे एरिया में उस लेवल तक के एक्सपर्ट टीचर्स नहीं हैं। तो हम उस तक ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए उनके यूट्यूब चैनल्स के थ्रू लगा लो या उनके किसी वेबसाइट पे हम उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हम अपने एरिया में एकेडमिक एजुकेशन फिजिकल टीचर से नहीं ले सकते। तो अल्टरनेटिव है मैम ये, और हमारे एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा अल्टरनेटिव है कि हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में, और हम घर बैठे कभी भी उनके लेक्चर्स देखकर और उनसे एजुकेशन ले सकते हैं। और चाहे वो पे तो यहाँ भी करते हैं, अगर वो पेड भी हैं तो भी हम उसे पे करके उनके लेक्चर्स पे अधिकतर तो फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है सर। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हमारे पास हम एक ट्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने अभी अल्टरनेटिव की बात करी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि मैं हमारे एरिया में बात करता हूँ, मेरे एरिया में एक ABC टीचर बहुत अच्छा है जो कि बहुत अच्छी नॉलेज देता है, लेकिन उनसे भी अच्छा कोई हो सकता है।
वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं, लेकिन हम अगर उनके पास जाकर ट्यूशन ले रहे हैं फिजिकल वे में, तो हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे जो उनसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक जो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फेमस है, जो टीचर जो बेस्ट एजुकेशन हमारे को प्रोवाइड करा सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ जो भी कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है डालिए। विकास जी ने इस सेशन को पसंद किया है। विकास जी आपका धन्यवाद। और भी जितने साथी जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो भी कोई सवाल है इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अभिषेक पावा, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। पर मैं जो बता दूं कि आने वाला जो समय है निसंदेह वो ऑनलाइन एजुकेशन का होने ही वाला है। कोरोना काल ने हमें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर, सच में हमें एक अवसर दिया है कि हम इस चीज़ को जल्दी से समझें, वरना हम इस चीज़ को बहुत देर बाद समझते। क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, डिजिटल एजुकेशन का समय है। एक समय जब कंप्यूटर आया था, मेरे को ध्यान है, तो लोग सोचते थे क्या बनेगा, इससे कुछ नहीं बनेगा, हमारा सब काम ऐसे ही चलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने एक तरह से मैकेनिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लिया और सीएनसी मशीनें ऐसे आई। आप देखिए, जो काम आपका पहले विद इन इतने घंटों में होता था, वो आपका सेकंडों में निपटना शुरू हो गया। ये संभव हुआ टेक्नोलॉजी से, डिजिटल एजुकेशन की वजह से। और अभी डिजिटल एजुकेशन ही है जिसको हम देख रहे हैं, हालांकि हम उससे भाग रहे हैं, पर हम इससे भाग नहीं सकते। भविष्य जो होगा वो ऑनलाइन एजुकेशन का, डिजिटल एजुकेशन का ही होने जा रहा है। तो आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे? एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आया सर, जैसे आपने कोरोना वायरस का अभी जिक्र किया बीच में। कोरोना वायरस की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं और सिटी में या कोई और स्टेट में फंसे हुए हैं, वहीं क्वारंटाइन हुए हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनकी एजुकेशन मिस हो रही है। तो उस चीज़ की बात करूं, ऑनलाइन एजुकेशन में वो अपनी एजुकेशन अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, मदर टंग का मतलब कि जो उनकी होम टाउन लैंग्वेज है, हाँ, मातृ बोली है, उसमें भी एजुकेशन ले सकते हैं। बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही मिलती है। हम लोग हिंदी में भी ले सकते हैं, गुजराती में भी ले सकते हैं, पंजाबी में भी ले सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जाकर हम उस लैंग्वेज को गेन कर, उस लैंग्वेज में हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन हम किसी भी लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी माध्यम ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमारे को किसी भी लैंग्वेज में हम ले सकते हैं। जैसे मैं रात को एग्जांपल लेता हूँ, एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो जिस वजह से वो टेक्निकल का सोल्व आउट नहीं हो पा रहा था। तो अभी कि हम लोग सर्च कर रहे थे, तो मैंने कीवर्ड सर्च किया जो प्रॉपर कीवर्ड था उस टेक्नोलॉजी के लिए। किसी कारणवश वाईफाई डिसेबल हो गया था, तो मैंने उसको सर्च आउट किया जो उसका प्रॉपर कीवर्ड था, जो एक्चुअल प्रॉब्लम आई थी। तो गूगल ने हमारे को उसका सोल्यूशन बता दिया और उस सोल्यूशन के जरिए मैंने लैपटॉप को दोबारा से ठीक कर दिया और वाईफाई का ऑप्शन इनेबल कर दिया रात को। और करीब 15 से 20 मिनट लगे, हमारा लैपटॉप ओके हो गया। यानी कि उस वक्त, जिस वक्त की आपके पास कोई विशेषज्ञ नहीं था, आप 10-11 बजे की बात, रात को 10-11 बजे, जैसा इन्होंने खुद एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है कि रात को इनका कंप्यूटर खराब हुआ और इनको लगा कि कैसे ठीक होगा, लैपटॉप कैसे ठीक होगा। फिर इन्होंने सर्च इंजन पे जाके प्रॉपर वर्ड डाला और उसका सोल्यूशन आ गया और उसके बाद इन्होंने इसे ठीक कर लिया। अदरवाइज इनका 5-8 घंटे तक का काम रुक गया था। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत के बगैर चीज़ें नहीं होती। तो अभिषेक जी ने हमें ये जानकारी दी, उन्होंने हमें एक नई जानकारी ये भी मुहैया करवाई कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी सीखना चाहते हैं, उसका प्रॉपर वर्ड जो है वो ध्यान रखिए ताकि हम आगे पहुंच सके। तो ये और भी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो मैं इनसे चाहूँगा कि और भी हमें इंटरनेट के बारे में कुछ बताइए। जो एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो कंप्यूटर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंप्यूटर से ही नॉलेज सकते हैं। आजकल जो हमारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही काम करते हैं, लेकिन हमारे को अगर हम उसको सीख जाएं, एक कंप्यूटर सीख जाए, तो हम मोबाइल फ़ोन पे भी वो काम कर सकते हैं जो हम एक कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन अभी एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर ऑफ होने की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, और बच्चे घर में वंचित हैं, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर। ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है लेकिन बच्चे उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं ऑनलाइन और बच्चे भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं गाइड करना चाहूँगा कि बच्चे जैसे यूट्यूब का यूज़ करते हैं, बेसिकली यूट्यूब बच्चा यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। गाना सुन लिया,
मूवीज़ देख ली, फ़नी वीडियोस देख ली, इस चीज़ के लिए यूज़ करता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग सेशंस बनाकर और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और यूट्यूब पे अगर हम सर्च आउट करें, हमने भी पुष्प इन्फोटेक के यूट्यूब पेज पे MS वर्ड, एक्सेल के हमने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। अगर बच्चा चाहे MS वर्ड के वीडियोस वहाँ से भी देख सकता है। हमने कंप्लीट MS वर्ड की वीडियोस डाली हुई हैं वहाँ पर, तो बच्चा उसको सीख सकता है। यूट्यूब जो चैनल है पुष्प इन्फोटेक के नाम से हाँ ही है? जी, पुष्प इन्फोटेक के नाम से। अच्छा, ठीक। हाँ, अभी मैं बात करता हूँ कि कुछ ऑनलाइन हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम जाकर बच्चा एजुकेशन ले सकता है। बात करता हूँ खान अकेडमी की। एक खान अकेडमी एक वेबसाइट है, बहुत ही पुरानी वेबसाइट है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर बच्चा इंग्लिश में ज्ञान लेना चाहता है तो खान अकेडमी पर जाके किसी भी प्रकार के कोर्स को देख सकता है, किसी भी प्रकार की नॉलेज वो ले सकता है। एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो बात करता हूँ कोर्स ईरा की, यूडेमी की, स्किल शेयर की, अपना EDX कोर्सेज, ग्रेट लर्निंग ऐप हमारी है, एलिसन कोर्सेज हैं, शाह अकेडमी है, बीजूज है और हमारे गूगल अकेडमी है। तो काफ़ी सारी ऐसी और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिस पे जाकर बच्चा उसको सर्च आउट कर सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकता है और वहाँ पर जाकर इसको सर्च आउट करके कर सकता है। इसी के साथ साथ जो बच्चे, मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहूँगा जो पेरेंट्स अपने बेटे को इंजीनियरिंग लाइन में भेजना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं बच्चे नीचे। आजकल हम डिसाइड कर लेते हैं, बच्चा जब बर्थ लेता है, जन्म लेता है कि यार मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को मैं डॉक्टर लाइन में जाऊंगा। तो एक गुड़गांव की एक कंपनी है वाइट हैट जूनियर के नाम से, मैं उसका थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कंपनी है वो कंपनी, वाइट हैट जूनियर, जूनियर, यस। वाइट हैट जूनियर कंपनी क्या करती है, 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को ही कोर्स प्रोवाइड कराती है कोडिंग का, जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। कोडिंग सिखाती है बच्चे को 6 से 14 साल के। जो बच्चा +2 करने के बाद जो चीज़ सीखता है वो बच्चे को 6 से 14 साल के बिटवीन ही वो बच्चे को सिखा देते हैं। बच्चे को वेबसाइट बनाना सिखा सकते हैं, बच्चे को एप्लीकेशन बनाना सिखा देते हैं 6 से 14 साल के बच्चे को। 6 से 14 साल के बच्चे को ही? सिर्फ वो बच्चे वही लेते हैं 6 से 14 साल के, इनसे अलावा कोई बच्चे नहीं लेते। उसके बाद बेसिक स्किल्स को डेवलप करते हैं और उसके बाद बच्चे को एडवांस लेवल पर वो लेकर जाते हैं जब बच्चा 14 साल से ऊपर हो जाता है तो। और मैं बात कर रहा हूँ जैसे कुछ बच्चे 10वीं 11वीं और 12वीं की स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उनको दिक्कत आती है कि उनको नोट्स नहीं मिल पाते प्रॉपर। जो बोर्ड्स की क्लासेस होती है 10th और 12th की, तो वो mycbseguide.com पे जा सकते हैं, खान अकेडमी पे जा सकते हैं, वेदांतु पे जा सकते हैं, मेरिट नेशन पे जा सकते हैं, बीजूस पे जा सकते हैं, टॉपर पे जा सकते हैं। इन वेबसाइट्स पे अगर वो जाएंगे तो प्रॉपर उनको नॉलेज मिलती है और उनको प्रॉपर वो नोट्स प्रोवाइड होते हैं जो उनके एग्जाम में उनकी हेल्प कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता सके। बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने जानकारी दी कि अक्सर यूट्यूब पे और मैं तो कहूँगा फेसबुक पे भी अधिकतर लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इनका बहुत सा मकसद हो सकता है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप यूट्यूब पे, जैसा इन्होंने बताया कि पुष्प इन्फोटेक के नाम से एक यूट्यूब चैनल है इनका, आप उस पर जाकर जब यूट्यूब पे पुष्प इन्फोटेक टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा टोहाना के नाम से, और वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी एजुकेशन की जानकारी मिल जाएगी जिसको आप घर बैठे सीख सकते हैं। एक्सेल सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं। इसके अलावा खान अकेडमी की इन्होंने बात की, इंजीनियरिंग की बात की, जो मेरे को बड़ी पसंद आएगी 6 से लेकर 14 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए भी वहाँ पर इंजीनियरिंग के जो फार्मूले हैं वो अवेलेबल हैं, संभव हैं। तो अब ये चीज़ और बताइए कि जैसे अगर हम बातचीत करते हैं आमतौर पे वीडियो चैटिंग का सबको पता है, पर एजुकेशन में इसका ढंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्कूलों के बारे में बताइए, स्कूल भी आजकल परेशान है। मैं उसी पे आना था, अगला टॉपिक मेरा टीचर्स ही था। बिकॉज कि जो स्कूल्स हैं उसमें जो टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहले मैं टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स बताऊंगा कि ताकि वो उसको अपना सके और बच्चों को एजुकेशन ऑनलाइन की आदत डाल सकें बच्चों को। एक्चुअली क्या है कि जो ऑनलाइन बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं टीचर्स के लिए, सबसे बड़ी बात है कि टीचर अगर फिजिकल एजुकेशन दे रहा है, एक क्लास में एजुकेशन दे रहा है, वो 30 से 35 की क्लास मैक्सिमम ले सकता है, इससे ज़्यादा क्लास वो नहीं ले सकता। लेकिन मैं बात करता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन पे, वो ऑनलाइन वन टाइम पे वो अनलिमिटेड बच्चों को एक टाइम पे, एक सीटिंग पे, एक विंडो पे पढ़ा सकता है। बिकॉज उसने तो ऑनलाइन ही माइक में ही बोलना है ना,
ऑनलाइन वीडियोज़ ही दिखानी है ना, उनसे ऑनलाइन बात ही करनी है। बच्चे चाहे उसके साथ कितने मर्जी कनेक्ट हो जाएं। मैं बात करता हूँ एप्लीकेशंस की, कुछ एप्लीकेशंस की बात करता हूँ मैं आपके साथ। जैसे कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है गूगल। इसमें मैं एक बीच में रोकूंगा। जी, जैसे जी। वो कई बच्चों से कनेक्ट हो जाएंगे जब क्लासरूम चल रहा होता है। जी जब क्लासरूम चल रहा होता है तो बच्चे उनसे सवालात भी कर सकते हैं। जी। तो क्या ऐसा इसमें भी संभव है? जी श्योर है। जी बताइए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, चैट ऑप्शन आता है, चैट बॉक्स आता है, और बच्चा बोल भी सकता है, माइक होता है, उनके पास भी माइक होता है, तो बच्चा माइक में बोल के भी उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, और चैट बॉक्स में टाइप करके भी उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ वो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। अगर वो लाइव सेशन दे रहे हैं तो बच्चा उनसे क्वेश्चन पुटअप भी कर सकता है, बोल के भी पुटअप कर सकता है और लिख के भी पुटअप कर सकता है। तो टीचर भी उसका जवाब बता सकती है उसके साथ साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्डिंग सेशंस की, जैसे यूट्यूब पे अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में अगर अपना क्वेश्चन डालते हैं जो आपको उनमें दिक्कत आती है, तो वो उनको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दे सकते हैं, या उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो इस ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि बच्चा उनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकता, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और उनका जवाब भी पा सकता है बस बड़े आसानी से। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कुछ मैंने आपको बताया कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें टीचर्स जाकर अपने ऑनलाइन सेशंस दे सकती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ गूगल क्लासरूम की। गूगल ने एक अपनी एप्लीकेशन दी हुई है गूगल क्लासरूम और गूगल मीट्स के नाम से। उसमें अगर हम बच्चा टीचर चाहे तो अपनी एजुकेशन दे सकता है, लाइव सेशन बच्चों को जोड़कर बच्चों के साथ लाइव सेशन देकर उनको एजुकेशन दे सकते हैं। ऐसी बात करता हूँ टीम व्यूअर की, स्काइप की, अपाचे ऑनलाइन ओपन मीटिंग की, गो टू मीटिंग की। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन हैं, लेकिन कुछ पेड्स होती हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। गूगल क्लासरूम की मैं बात करूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसी एक नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है ब्लैक बोर्ड, उसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था थोड़ा सा। ब्लैक बोर्ड पेड है, उसमें हम पेमेंट पेड करके उन एप्लीकेशन को खरीद कर और उसमें हम अनलिमिटेड यूज़र्स को जोड़ सकते हैं, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को जोड़कर, और टीचर्स उनको पढ़ा सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ टीचर्स की, जैसे मैं ऑनलाइन बेनिफिट्स की बात कर रहा था। टीचर्स अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ 30 से ही सैलरी अपनी इनकम ले सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एक टाइम पे वो 90 स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकता है, 1000 स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 30 को ही बैच एलोकेट होगा, उनसे वो ज़्यादा कमा सकता है, टीचर भी ज़्यादा कमा सकता है। दूसरी बात, टीचर सबसे बड़ी बात कि मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। बिकॉज अगर वो टीचर, मान लो मैं अभी यही लगा लीजिए कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन दे रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चों को जो मैं पढ़ाऊँगा तो मैं अपने एरिया में ही फेमस होऊंगा अगर मैं बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरे को हरियाणा से नहीं, पंजाब से ही बच्चे वॉच करेंगे, मेरे को गुड़गांव से भी बच्चे वॉच करेंगे। उसके साइड बाय साइड में अगर मैं बात करूं कि आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ के बच्चे भी मुझे वॉच कर सकते हैं। तो अगर वो वॉच करेंगे तो उनको भी मेरी नॉलेज वहाँ तक पहुँचेगी, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपने एरिया का जोड़ सकता हूँ, ऑनलाइन में मैं कहीं का बच्चा भी अपने साथ जोड़कर उसके साथ कनेक्ट कर उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ और वहाँ भी पॉपुलर हो सकता हूँ सर। और इसके साथ मेरे को लगता है जुड़ा हुआ पॉइंट ये भी है कि जब बच्चा आपसे जुड़ता है तो बच्चा अपने सवालात भी लेकर आता है और उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। यानी कि हम अपने आप को भी तराश सकते हैं। अब तो मेरे पास जो सवाल आएंगे वो सिर्फ एक जगह के आएंगे, मगर अब अलग अलग जगह का बच्चा मुझसे सवाल करेगा तो मुझे भी अपनी प्रतिभा का पता लगेगा कि मैं कितना जानता हूँ, और जिसका मुझे नहीं पता होगा उस सवाल को मैं खोजने की भी कोशिश करूंगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी एक बढ़िया बेनिफिट है। पर मेरा सवाल यहाँ पर ये है, और कई लोगों का सवाल भी होगा, कि आपने जो एप्लीकेशंस बताई ये चलेंगी कैसे, क्या इनको चलाया कैसे जाए, इसके लिए भी कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है? एक्चुअली सर बेसिकली हम अगर लैपटॉप की बात करें तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो क्लिक करते ही आपके पास लिंक आ जाता है, उसमें आप मीटिंग और एक होता है क्रिएट मीटिंग। तो क्रिएट मीटिंग पे अगर हम टीचर जो जाएगा वो क्रिएट मीटिंग पे क्लिक करेगा, उसके अंदर वो एक टाइमिंग डालेगा, अपना सेशन डालेगा, कितने बजे स्टार्ट होना है, कब स्टार्ट होना है और कौन सी तारीख को स्टार्ट होना है और कितने घंटे का सेशन है। तो एक रूम क्रिएट कर देता है वो उसके अंदर। तो जब अगले दिन या जब भी मान लो उसने 2 दिन बाद का डाला कि मैं क्लास लूँगा, तो 2 दिन बाद वो उस टाइम पे जब लॉगिन करेगा उसको, तो उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो एक कोड जनरेट होगा जो वो बच्चों को प्रोवाइड कराएगा। तो बच्चे जब उस पर जाके क्लिक करेंगे और ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे, वो टीचर के साथ सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यही बात करूँ मैं अगर मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन में ये सारी भी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती हैं,
iTunes, अगर एप्पल की बात करूँ, एप्पल के मोबाइल फ़ोन उनका प्ले स्टोर अलग होता है जिसे हम iTunes बोलते हैं। iTunes से डाउनलोड हो जाती हैं और वहाँ से वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन सभी में सेम रहता है, चाहे हम डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं चाहे हम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ कर रहे हैं, बस वो एप्लीकेशंस में यूज़ होंगे और ये हमारे जो ब्राउज़र्स हैं उसमें यूज़ होगा। दूसरी बात, अगर मैं चाहूँ एक और टीचर को बात बताना चाहता हूँ, फिजिकल एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, हमें बिल्डिंग भी चाहिए होती है, क्लासरूम चाहिए होते हैं, ब्लैक बोर्ड चाहिए होते हैं, सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एजुकेशन की, हमें ये सब कुछ चाहिए लेने की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ हमारे को एक लैपटॉप या एक लैपटॉप चाहिए या एक पीसी चाहिए जिसका हम इस्तेमाल करके और बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, और स्क्रीन शेयर करके उनके साथ हम अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर का शायद आपको पता होगा सर थोड़ा सा, कि जो हमारे कंप्यूटर पे वीडियो चल रही है हम अगर उसको शेयर कर दें तो वो उनके कंप्यूटर पे भी शो हो जाएगी वीडियो। ना ही हमारे को कोई इसके लिए कैमरा अलग से चाहिए होगा, ना ही हमारे को कोई अलग से रिकॉर्डिंग करनी होगी, हमारे कंप्यूटर पर हमारी स्क्रीन पर जो भी हम चलाएंगे वो उनको शो हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी हम अपने कंप्यूटर पे चला रहे होंगे उसमें साउंड का कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी तरह की, जैसा हमारे पास चल रहा है वैसा सामने वाले को सुनाई देगा। तो इसमें हमें इंटरनेट के फ़ायदे भी पता लग गए, और मेरे ख्याल में हम यहाँ तक इस बातचीत पे पहुँचे हैं कि इंटरनेट की जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो जिससे जितना भय है इतना भय होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उतना ही आसान है। जितनी ज़्यादा हमने इसकी ऊंचाई बना रखी है भयभीत होने की, ये उतनी ही नहीं है, ये तो बल्कि खुद सिखा रहा है। आप यहाँ आइए, कुछ चीज़ सीखिए, कुछ लिखिए, वो आपको इसका जवाब देगा। मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ है। फिर भी कोई आसान टिप्स बताइए इंटरनेट से जुड़ने के, ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ने के। जैसे कि आपने मेरे को गूगल सर्च का बताया, और आपने ये जो क्लासरूम है इसको मेंटेन करने का बताया। इस तरह की अगर उनको कोई और दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ जाके सर्च करें, कौन कौन से ऐसे सर्च इंजन है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा पुष्प इन्फोटेक हमेशा आपके साथ है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की। और YouTube एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा साधन है। अगर हमारे को कोई चीज़ सीखनी है और हम YouTube पे सर्च आउट करें तो उसमें वीडियोस हर टाइप की बनी हुई है। YouTube पे कैसे खोजा जाएगा किसी को? मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर एजुकेशन में गूगल मीट के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ उस पे? तो आप उस पे लिखिए हाउ टू यूज़ गूगल मीट सॉफ्टवेयर। ये मैं YouTube पे जाकर वहाँ सर्च इंजन में डाल यूट्यूब खोलकर, जैसे यूट्यूब अगर हम ओपन करेंगे तो यूट्यूब ओपन करने के लिए www.youtube.com एक वेबसाइट है जो इसकी प्रॉपर है, वो ओपन करेंगे। उसके अंदर जो सर्च बॉक्स आता है वहाँ आप सर्च कीजिए हाउ टू यूज़ गूगल मीट सॉफ्टवेयर, वो या हाउ टू टीच स्टूडेंट्स विद गूगल मीट सॉफ्टवेयर। तो आपको वो सब उस पर वीडियोज़ मिल जाती हैं, आप उसको देखिए। वो आपको एक एक स्टेप बताता है कि पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, फिर आपको कहाँ क्लिक करना है। और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बताएगा, आप किसी भी लैंग्वेज में उस पर सर्च आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मोस्टली सभी वीडियोस अपलोडेड मिल जाती हैं। ये भी नहीं, अगर हमें खाना बनाना सीखना है, कोई प्रॉपर डिश सीखनी है, उसको भी हम सर्च करेंगे, वो भी हमारे को सिखा देगा सर। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो YouTube है, YouTube पे जाकर जो हम लिखेंगे उसकी जो बिल्कुल एक वीडियो है जी, वीडियो विद इफेक्ट्स, वो सारा हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सही आप समझे सर, वो आप सब कुछ आपको सिखा देगा। तो यानी कि अगर मेरे को इंटरनेट से दोस्ती करनी है तो सबसे पहले तो इस भय को मन से निकालना पड़ेगा। भय को मन से निकालिए। और जैसा पुष्प इन्फोटेक पे हम आए, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज की तारीख में हम इंटरनेट से दोस्ती करके एजुकेशन के बारे में वो सब पा सकते हैं जो कि कॉस्टली भी है, जहां हम पहुंच नहीं सकते। एक अमेरिका का विशेषज्ञ है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में कोई बहुत अच्छे उपाय रखता है, और उसके वीडियोस आए हुए हैं जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो हमें वहां तक उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये टॉपिक था हमारा इंटरनेट से दोस्ती नहीं बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन, फ्रेंडशिप विद ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसके बारे में अभिषेक जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। फिर भी मैं सोचूंगा कि एक बार कंक्लूजन के तौर पे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसको कंक्लूड करिए आप। बेसिकली सर, जैसे आपने ऊंचाई का बात कही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन एक वो ऊंचाई नहीं है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। अगर हम वो डर निकाल दें और ऑनलाइन बहुत अच्छे ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा,
ये दूर से बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन पता नहीं क्या है, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे चलें तो रास्ता इतना आसान है, उसमें एक भी खड्डा नहीं है अगर हम उसके बारे में नॉलेज की बात करें। यहाँ पे एरो के निशान लगे हुए हैं, हाँ कि कहाँ कहाँ पे कहाँ जाना है, रास्ता सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन हमारे को रास्ता चूज करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप एक बार उस रास्ते पर चल के देखिए, आपको जैसे नरम गद्दे पर अगर आप चलते हैं कोई आपको झटके का महसूस नहीं होता। इतने बढ़िया तरीके से आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त होती है, एजुकेशन प्राप्त होती है इंटरनेट पर, जिसका हम फिजिकल एजुकेशन में बात करें वो उसको तो इसने बहुत पिछाड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है और काफ़ी सारे बच्चे जो आपको बता रहे, तो कई बच्चे सोचते हैं यार मैं सारा सारा दिन स्टडी करता हूँ, किताब लेकर बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे उतने अच्छे नॉलेज बच्चे नंबर नहीं आते जो मेरा पड़ोसी 2 घंटे पढ़ के और 90% मार्क्स ले आता है। वो हो सकता है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में जो नॉलेज मिलती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, मुझे पता है इस प्रिंटर को कैसे चलाना है, तो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो मैं इसको एक कॉपी पे रिटर्न भी लिख सकता हूँ कि भाई हाँ पहले मुझे ये बटन दबाना होगा, फिर मुझे पेज इंसर्ट करने होंगे, सब कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन अगर मैं किताब में पढ़ूंगा, रट्टाफिकेशन लगाऊंगा, हो सकता है मैं इसको पेपर में लिख ना पाऊँ, उस टाइम पे मेरी कुछ कमी रह जाए। अगर हम किसी चीज़ को देख लें कि ये कैसे यूज़ हो रहा है और उसके बारे में लिखना चाहें तो हम अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ सिखाता है, वीडियोस के साथ दिखाता है, एनिमेटेड वीडियोस के साथ दिखाता है, जिसको हम समझ सकते हैं और उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जिससे हमारे नंबर्स भी, मार्क्स भी पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। और पुष्प इन्फोटेक हमेशा बच्चों को इस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मैंने HSCIT का जिक्र किया था, हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, टैली में हम एक्सपर्ट्स हैं, HSCIT में हम सभी कोर्सेज में एक्सपर्ट्स हैं। हमारा योगा का कोर्स है, अभी हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ये भी हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन एजुकेशन के, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम इसके अंदर देते हैं बच्चों को। और इसी के साथ साथ अभी हमने कॉमर्स की कोचिंग भी स्टार्ट की है हमारे यहाँ पर। कॉमर्स की कोचिंग की अगर मैं बात करूँ कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती थी, हमारे पास यहाँ कुछ काफ़ी लोकल टीचर्स हैं जो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हम CA जो हैं हमारे मैडम है यहाँ पर एक CA, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं BCom में भी और MCom में भी। उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि बच्चों को एक्सपर्टीज के साथ पढ़ाया जा सके, एक्सपर्ट टीचर के साथ पढ़ाया जा सके, जिनसे उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, एक्सीलेंट नॉलेज मिल सके। BCom का बच्चा हो गया, MCom का है, +1 +2 का बच्चा, या कोई CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है जिसको CPT का बोला जाता था पहले, उसकी तैयारी भी हम यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं। बहुत अच्छा। और इस तरह से जो हमारे जानकारी का सफ़र है ये जारी रहेगा, जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन से फ्रेंडशिप का सफ़र है ये जारी रहेगा, क्योंकि आज हमने इनसे जाना है कि आप फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरह की जितने भी अगर आपके और भी सवालात हों आप इसमें डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उनके हम आपको जवाब पहुंचाते रहेंगे। और अगली बार के लिए भी आपके सवाल हो सकते हैं, और अगली बार जो हम सेशन लेकर आएंगे उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अगली बार का सेशन हमारा और भी रोचक होने वाला है, क्योंकि हम अभिषेक पावा जी से ये जानेंगे आखिर ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे कौन कौन से हैं जिसको अगर बच्चा प्राप्त कर ले, जिसको अगर बड़ी उम्र वाला भी प्राप्त कर ले, तो वो रोजगार भी पा सकता है, नॉलेज भी पा सकता है और अपने आप को स्मार्ट भी कर सकता है। तो इस तरह के क्या क्या कोर्स हैं जो पुष्प इन्फोटेक के पास हैं, इनसे हम जानेंगे। और इसके अलावा जो भी आप मेरे को देख रहे हैं तो आप इससे जुड़िए, ऑनलाइन एजुकेशन का भय निकालिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप जुड़ जाते हैं और आप भटकाव में नहीं जाते। होता क्या अक्सर जब हम YouTube पे गए, वहाँ मैंने एजुकेशन के बारे में कुछ लिखना शुरू किया, फिजिकल के फार्मूले के बारे में, और वहाँ से कोई फिल्म का फार्मूला, फिल्म आ गई उसी, तो मैं उसकी तरफ टिल्ट कर जाता हूँ, तो मैं भटक गया। तो मुझे अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि मैं उस तरफ ना भटकूँ। क्यों अभिषेक, यही बात है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम थोड़ा, माँ बाप भी बच्चे को देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि बच्चा भटके ना। अगर आप नहीं भटकते तो ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट के माध्यम से एक ऐसा माध्यम है जो आपको रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाते दिखाते आपको ऊपर पहाड़ी की तरफ ले जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। अभिषेक जी का धन्यवाद, और जो कैमरे के पीछे हैं जो हमारे पूरू पावा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस पूरे सेशन में हमारी मदद की, और आपके जो भी सवालात आए हैं या आते रहेंगे उन सबका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगला सेशन हमारा जब भी होगा हम आपको इसी पेज के माध्यम से, अन्य पेज के माध्यम से बता देंगे। तब तक आप पुष्प इन्फोटेक के YouTube चैनल पर जाकर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई सवाल है तो यहाँ डाल सकते हैं। और अभी मैं पुष्प पावा जी से, पूरू पावा जी से कहूँगा कि वो इसका लिंक जरूर डाल दें अपने
यूट्यूब चैनल का इसी के कमेंट बॉक्स में, ताकि लोग डायरेक्ट भी वहाँ जा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। फिर मैं नवल सिंह आपसे मिलता हूँ एक और जगह पर, एक और संस्थान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।